ताज़ा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ओला, उबर और जोमेटो की सेवाओं से जुड़ी शिकायतें करना होगा आसान, सरकार लाने जा रही है नया नियम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की और मार, सीमेंट की कीमतों में 25 रुपए प्रति बोरी इजाफा करेगी ये कंपनी, 1 जून से खरीदना होगा महंगा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार ने किसानों को किया है आगाह, फर्जी वेबसाइट से रहे सावधान वरना डूब जाएगा पैसा, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट लेना होगा अब और आसान, क्यूआर कोड स्कैन कर फटाफट होगा भुगतान, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो सरकार ने कारोबारियों को दी है बड़ी राहत, जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर जून तक नहीं लगेगी लेट फीस। सरकार ने कारोबारियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने कंपोजिशन योजना के तहत रजिस्टर्ड छोटे टैक्स पेयर्स द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटी रिटर्न भरने में देरी के लिए यहाँ पर जून तक 2 महीने के लिए यहाँ पर विलंब शुल्क माफ यहाँ पर कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन में कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GSTR-4 दाखिल करने में देरी के लिए 1 मई से 30 जून 2022 तक लेट फीस नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स द्वारा GSTR-4 हर साल यहाँ पर दाखिल किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इंडिया सीमेंट ने कीमतों में बढ़ोतरी का किया है ऐलान। घर चलाने के साथ साथ अब घर बनाना भी महंगा होता जा रहा है। दरअसल सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट ने सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान यहाँ पर कर दिया, जिसकी वजह से घर बनाने की जो लागत है वो बढ़ने जा रही है। कंपनी कीमतों में ये बढ़ोतरी धीरे चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर करेगी। कुल मिलाकर 1 जुलाई तक कीमतों में 55 रुपए की बढ़ोतरी तक यहाँ पर की जाएगी। वही सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट लिमिटेड के शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी दी है। कंपनी ने सीमेंट की कीमत में प्रति बोरी 55 रुपए की वृद्धि करने की योजना बनाई। ये जो वृद्धि है वो चरणबद्ध रूप से यहाँ पर की जाएगी। वे कंपनी के मुताबिक बढ़ती लागत से निपटने के लिए वो उस कीमत में यहाँ पर बढ़ोतरी कर रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट लेना हुआ है और आसान, क्यूआर कोड स्कैन कर फटाफट होगा भुगतान। रेल यात्रियों के लिए रेल का सफर आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेलवे लगातार नई नई सुविधाएं यहाँ पर लाती रहती है। ऐसे ही अब यात्रियों को स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट यानी लोकल टिकट के साथ लंबी यात्रा के लिए टिकट लेने हेतु लंबी कतारों से यहाँ पर छुटकारा मिलेगा। इसके लिए वह प्लेटफॉर्म पर लगे ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन यानी ATVM से टिकट यहाँ पर ले सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए यहाँ पर वे अपने UPI ऐप का इस्तेमाल कर QR कोड के जरिए भुगतान यहाँ पर कर सकते हैं। उन्हें कैश रखने की झंझट से छुटकारा यहाँ पर मिलेगा। दरअसल दक्षिणी जो रेलवे है उसने अपने यात्रियों के लिए सुविधा पहले से यहाँ पर लागू कर रखी है। यहाँ पर स्टेशनों पर लगे ATVM से जरिए बड़ी आसानी से UPI पेमेंट के जरिए टिकट प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब उत्तरी रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए स्टेशनों पर यह सुविधा यहाँ पर शुरू की है। यात्री पेटीएम, फोन पे या फिर इसके अलावा फ्रीचार्ज और अमेजोन और दूसरे जो व्हाट्सएप पे है या फिर दूसरे जो UPI ऐप से QR कोड स्कैन करके अपना टिकट जो प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए काम की खबर, सरकार ने किसानों को किया है आगाह, PM कुसुम योजना की फर्जी वेबसाइट से रहे सावधान वरना डूब जाएगा पैसा। निम्न करिए ऊर्जा मंत्रालय ने PM कुसुम योजना के नाम पर संचालित की जा रही फर्जी वेबसाइट को लेकर लोगों को सजग करते हुए उन्हें किसी भी यहाँ पर अनवेरिफाइड लिंक को क्लिक नहीं करने की सलाह दी है। वही MNRE प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी PM कुसुम योजना को क्रियान्वित यहाँ पर कर रहा है। इस योजना में सौर पंप लगाने और कृषि कार्यों के लिए लगे पंप को सौर ऊर्जा मुहैया कराने के लिए यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि PM कुसुम योजना के तहत पंजीकरण कराने का दावा करने वाली कुछ फर्जी वेबसाइट संचालित होने की जानकारी सामने आई है। ये फर्जी वेबसाइट योजना से लाभ पाने की इच्छा रखने वाले लोगों से पैसा इकट्ठा करने में लगी हुई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च की है स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, वो अपनी जरूरत के मुताबिक चुन सकेंगे फीचर। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करने का ऐलान किया। इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम रिलायंस हेल्थ गेन है। वही कंपनी के मुताबिक ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक यहाँ पर फीचर्स को चुनकर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मतलब पॉलिसी है उसको यहाँ पर कस्टमाइज यहाँ पर कर सकते हैं। वही ग्राहकों को केवल उन्हीं फीचर्स के लिए भुगतान करना होगा जिन्हें वो चुनते हैं। वही कंपनी के मुताबिक रिलायंस हेल्थ गन
के मुख्य फीचर्स में दुगना कवर यहाँ पर दिया गया है। इस पॉलिसी में क्लेम के दौरान इस्तेमाल करने के लिए बीमा की राशि को यहाँ पर दुगना कवर मिलता है, जो बीमा की राशि है उसका दुगना कवर मिलता है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी में बेस या फिर सेम इंश्योर्ड अमाउंट को पॉलिसी ईयर के दौरान यहाँ पर कितनी बार भी यहाँ पर रिस्टोर यहाँ पर किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब ओला, उबर और जोमेटो की सेवाओं से जुड़ी शिकायत करना होगा आसान, सरकार लाने जा रही है नया नियम। मौजूदा समय में शायद ऐसा कोई शख्स हो जिसने ई कॉमर्स साइट या फिर ओला, उबर जैसी जो कैब सर्विसेज है या फिर ओयो रूम्स जैसी होटल बुकिंग सर्विस ना ली हो। साथ ही तकरीबन हर एक शख्स को कभी ना कभी इन डिजिटल प्लेटफॉर्म से शिकायत भी रही होगी। वही ई कॉमर्स वेबसाइट ओला, उबर जैसी प्लेटफॉर्म का ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। इन साइट्स के साथ ही लोगों की अक्सर शिकायतें यहाँ पर रहती है। वही पहुंच बढ़ाने के साथ ही इन शिकायतों का अंबार यहाँ पर जो अंबार है वो लग गया है। वही जल्दी आम लोग इससे यहाँ पर इन मामलों से बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल भारत शेयर्ड इकोनॉमी सर्विस कंपनियां हैं, इसके लिए स्टैंडर्ड लॉ यहाँ पर ला सकती है। वही शेयरिंग इकोनॉमी में बड़े तौर पर कम्युनिटी बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं। वही BIS इन कंपनियों के लिए नियम कायदे का मसौदा तैयार करने लग गया है। वही भारत है उसमें यहाँ पर ISO की मुहिम पर ये मतलब ISO की मुहिम की तर्ज पर यह है। अब देश में इन सर्विसेज के लिए बेंचमार्क बनाने की तैयारी यहाँ पर चालू हो गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब के युवाओं के लिए खुशखबरी, 4358 पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को मान सरकार ने दी है मंजूरी, जल्द मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर। पंजाब पुलिस भर्ती किए गए यहाँ पर 4358 आवेदक युवकों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर निकल कर आई। दरअसल मान सरकार ने उनकी भर्ती परीक्षा को मंजूरी दे दी है। जल्दी इन युवकों की जो मेडिकल जांच है वो होगी, फिर वेरीफाई करने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। वही CM भगवत मान ने इस बारे में लिखा है कि आज हमारी सरकार ने पंजाब पुलिस के लिए चुने गए 4358 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नतीजों को निष्पक्ष यहाँ पर ढंग से यहाँ पर चला दिया है। सभी चुने गए आवेदकों को मेडिकल जांच के लिए वेरिफिकेशन के बाद जल्दी अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में अब सस्ती हो जाएगी शराब और बियर, शिवराज सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का किया है ऐलान। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को कहा है कि प्रदेश की आबकारी नीति संबंधी मामलों के मंत्री समूह ने चर्चा कर बियर और वाइन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर सहमति जताई है। वही मंत्री समूह की यह बैठक मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रालय मंगलवार को आयोजित हुई। वही मीट की रिपोर्ट के मुताबिक मिश्रा ने एक बयान में कहा है कि आबकारी नीति 2022-23 से जुड़े अनेक मसलों पर बैठक हुई है। वही मंत्री ने कहा है कि जो बियर पर इंपोर्ट ड्यूटी है प्रति लीटर 30 रुपये घटाकर 20 रुपये करने पर सहमति यहाँ पर जताई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने बीमा रत्न नाम से लॉन्च की है नई पॉलिसी। देश का सबसे बड़ा बीमा करता भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने शुक्रवार 27 मई 2022 को एक नई पॉलिसी लॉन्च यहाँ पर की है। LIC ने बीमा रत्न नाम से एक नई पॉलिसी लॉन्च किया है। वही बीमा कंपनी की नई पॉलिसी के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को बीमा कंपनी ने यहाँ पर जानकारी दी है। बात करते हैं अगली खबर की। तो केरल में जल्द दस्तक देगा मानसून, बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्व अनुमान। दक्षिणी पश्चिमी मानसून श्रीलंका पहुंच चुका है और केरल के तट की ओर ये बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक दक्षिणी अरब सागर के कुछ हिस्सों में और दक्षिणी पश्चिमी मानसून आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर स्थितियां है जो अनुकूल है। अगले 48 घंटों में मालदीव लक्षद्वीप के आसपास के हिस्सों में इसके पहुंचने के आसार है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरल में और लक्षद्वीप में व्यापक पैमाने पर बारिश यहाँ पर होने का अनुमान यहाँ पर व्यक्त किया है। वही मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के केरल की ओर बढ़ने की ऊपर पूरी नजर रखी जा रही है। वह सामान्य तौर पर मानसून केरल में 1 जून को यहाँ पर पहुंचता है। अब इसके 4 दिन पहले पहुंचने के आसार है। वही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून ने तेजी यहाँ पर पकड़ी है। वही मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली में तापमान में मामूली वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त यहाँ पर किया है। इस दौरान जो तापमान है वो 41 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दिल्ली, यूपी और झारखंड में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। स्काईमेट वेदर की माने तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में भी हल्की बारिश होने का अनुमान यहाँ पर व्यक्त किया गया है। वही मौसम विभाग की माने तो झारखंड में आज से 30 मई तक यहाँ पर अलग स्थानों पर बारिश होगी और आंधी तूफान चलने की भी संभावना है। वही बिहार में यहाँ पर पिछले सप्ताह जमकर बारिश हुई थी। अब एक बार फिर यहाँ पर 28 मई आज से यहाँ पर बारिश हो सकती है। 30 तारीख तक ये बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश होगी, अन्य भागों में कुछ बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग ने आगामी 28 मई तक उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वही राज्य के 20 से अधिक जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। कुल मिलाकर इन इलाकों में बारिश होगी। यूपी के 10 जिलों में मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।